आप हद से ज्यादा तीखा खाओगे वो भी नुकसान करेगा, हद से ज्यादा मीठा खाओगे वो भी नुकसान करेगा। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा करोगे तो नुकसान ही करेगा। आपको क्या करना है? आपको सारी चीजें किसके साथ करनी है? संतोष के साथ। परमेश्वर का इतना लाडला हो जाना है कि जब आप परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े तो परमेश्वर सबसे प्रथम में आपके पास है। इतना मेहनत किया उसने, इतना परिश्रम किया, अपना अनाज एक जगह उसने इकट्ठा कर लिया और सोचा कि मैं आरामदायक जिंदगी अब जी सकता हूँ। क्या इसको इस चीज का फायदा हुआ? इससे अच्छा उसने, अगर इससे अच्छा तो यही होता ना कि वो हल्की फुल्की मेहनत करता, अपने 2 वक्त की रोटी को पाता और अपने जीवन को व्यतीत करता आराम करके, और कुछ समय परमेश्वर को देता, तो अच्छी जिंदगी कौन सी होती? धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के टाइम पर जो मनुष्य है, हम अपने जीवन में कई से कार्य करते हैं। हमारे जीवन में जो भी रूटीन रहता है हम उसको किया करते हैं, क्योंकि वो हमारा रूटीन है, हमें उसको फॉलो करना है। हम किसी भी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी आप देखेंगे कोई जानवर रहता है, हो सकता है वो पालतू रहे या फिर जंगली क्यों ना रहे, उनको भी देखेंगे तो उनका भी कोई कार्य रहता है। वे लोग एक जगह ही स्थिर नहीं रहते हैं जैसे हम मनुष्य रहते हैं। हमारा क्या रहता है? हमारा बहुत से प्रकार के कार्य होते होंगे। सुबह ये करना है, शाम को वह करना है, हमारा रूटीन होता होगा। वैसे ही जानवरों का भी होता होगा, पर हम देखते हैं उनको तो हमें ऐसा लगता है कि इनको कितना आराम है। वे लोगों को कोई कार्य नहीं रहता है, वे सब बस आराम से रहते हैं। परमेश्वर का वचन भी इनके लिए है कि जो चिड़िया रहती है वो कितनी मतलब उसको कोई काम नहीं रहता, परंतु फिर भी मैं शाम के समय उसको भोजन देता हूँ। हम ये समझते हैं, परंतु जो प्रत्येक जो जीव परमेश्वर ने बनाए हैं, सभी को कोई ना कोई कार्य रहता है उसके जिंदगी में। कोई भी जो रहता है खाली नहीं रहता है। अगर वो खाली रहेगा तो अपना गुजर बसर नहीं कर पाएगा। वो अगर खाली बैठा रहेगा तो उसका नहीं चल पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मनुष्य रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत से कार्य रहते हैं। सुबह को उठना, उसके बाद ब्रश करना, नहाना धोना, सब करने के बाद में घर से बाहर निकलना। उसके बाद अगर किसी का जॉब है तो अपनी नौकरी पे जाना, किसी का धंधा है तो अपना दुकान खोलना, उधर बैठना, समय अपना वहां पर डालना। कोई कस्टमर आया तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही बैठे रहना। अपना ये क्या होता है? ये अपना रूटीन रहता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो खर्चा रहता है, हमारा जो रोलिंग रहता है वो नहीं चल पाएगा। कहाँ से हमें पैसा मिलेगा अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो हमारा रूटीन रहता है। अगर वो रूटीन को हम नहीं निभाएंगे तो हमें आर्थिक व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। हमारी आर्थिक व्यवस्था जो रहती है वो कमजोर हो सकती है। इस कारण हम क्या करते हैं? अपने रूटीन को करते रहते हैं। अभी हम किसी से और हम क्या सुनते हैं? जो अपनी रूटीन को पूरा करता है वही वास्तव में एक आदर्श मनुष्य रहता है। जो अपनी रूटीन को नहीं पूरा करता, खाली एक बेरोजगार मतलब कहीं जाकर बैठा रहेगा या फिर कोई काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? उसको मनुष्य कुछ समझता नहीं है। वो क्या रहता है? वो एक नाकारा बोलते हैं उसको हम नाकारते हैं, बोलते कि मनुष्य कोई काम का नहीं है, इसको कोई काम नहीं है, ये तो खाली बैठा है। परंतु मुझे काम है, मुझे तो ये करना है, वो करना है। मैं इसके ऐसा खाली नहीं हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मनुष्य का जो जिंदगी रहती है, मनुष्य की जो लाइफ रहती है, उसमें उसका 3 समय आता है। तीनों समय अर्थात क्या? बचपन आता है, जवानी आती है, क्या आता है? बुढ़ापा आता है। उसका 3 समय रहता है। उसमें से अगर हम पूछेंगे कि मनुष्य के 3 समय में से सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा होता है, तो सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब बचपना बोलेंगे।
बचपन में क्या रहता है, हमको कोई तकलीफ नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहता है, सारा बोझ हमारे माता पिता पे रहता है। हम कुछ गलत करें या सही करें, सब कुछ हमारे माता पिता को ही सहना है। हमें तो अच्छा रहता है, हम तो मजे से रहते हैं। हमें खाना पीना है, घूमना है, फिरना है, पढ़ाई करना है, बस इतना ही काम रहता है हमको, और कोई काम नहीं रहता है, कोई टेंशन वाला काम नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम थोड़े से और बड़े होते हैं। जब छोटे रहते हैं तो हमें कोई परेशानी, कोई काम नहीं रहता। जैसे जैसे इंसान का समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं जिम्मेदारियां? मनुष्य की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, अब उसको सारी चीजें समझनी है। पहले जो बच्चा रहता है उसको कोई हाथ में गाड़ी देगा चलाने के लिए? नहीं देगा। परंतु अब आप देखेंगे 12 से 13 साल की उम्र के लड़के रहते गाड़ियां चलाना सीख जाते हैं। पहले शायद इतना नहीं होता था, पहले शादी हो जाती थी तब भी कोई गाड़ी चलाना नहीं जानता था, ऐसी बातें होती थी। परंतु अभी क्या है, अभी छोटे से छोटे बच्चे रहते सब गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। क्या है ये समय का परिवर्तन है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि ये समय की मांग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वास्तविक में यह क्या है, यह एक समय की मांग है। पहले इतनी आवश्यकता नहीं रहती थी, परंतु अभी हर एक जो रहता है 13 साल 12 साल की उम्र में गाड़ी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि ये समय की मांग है। फिर उतना बच्चे को छूट दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये समय की मांग है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय की मांग है, इसलिए आज बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है। समय की मांग है, इसलिए आज आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ताकि आज फ्यूचर में जाकर के अच्छा काम मिले। कोई आपको टेंशन वाला काम ना मिले, आपको मेहनत वाला काम ना मिले, या आपकी इच्छा है। ये समय की मांग है। पहले क्या होता था, पहले आपने सुना होगा अपने दादा से या फिर जो भी आपके पूर्वज रहेंगे उनसे आपने सुना होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिताजी थे, पिताजी के जो पिताजी है अर्थात मेरे दादा, उन्होंने कोई भी वो क्या थे, वे ठेकेदार, वे ऐसा काम किया करते, सुपरवाइजरिंग का काम किया करते थे। तो वे बताते थे पहले कैसा होता था। पहले पढ़ाई वढ़ाई नहीं देखी जाती थी। पहले क्या होता था, तुम खाली हो, आओ ये काम कर लो, इसकी इतनी इतनी तनख्वाह लो। अभी ऐसा होता है कहीं? पहले होता था। क्यों? पहले पढ़ाई की मांग नहीं थी। पहले ये था कि सब काम करे, अपने को काम कराना है। पढ़ाई की मांग नहीं थी। पहले सब काम के पीछे भी नहीं भागा करते थे। परंतु तब क्या होता था, तब काम बिना मांगे मिलता था। और आज इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, वे लोग काम की इतनी तलाश करते हैं, परंतु उनको काम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जनसंख्या अगर ज्यादा होती है तो कमी किस किस चीजों की होती है? रहने की जगह की कमी होती है, कामकाज की कमी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में उसके बहुत से कार्य रहते हैं जो उसको करने रहते हैं। अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं जी पाएगा, वो नहीं चल पाएगा, ना उसको सम्मान मिलेगा, ना उसको उसकी आर्थिक व्यवस्था सही रहेगी। तो हम ये वचन को पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 6 का वचन 6 से लेकर के 10 तक। आइए हम पढ़ते हैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं।
जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन क्या कह रहा है? वचन में लिखा है कि जो सब प्रकार की जो इच्छा है हमारी, लिखा है वचन में, 6 वचन पढ़ते हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष, संतोष क्या होता है? संतोष सहित भक्ति, यह क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? भक्ति करना अर्थात आप भी भक्ति करते, परमेश्वर के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, गाना गाते हैं, लास्ट की प्रार्थना लेकर के आप चले आते हैं और घर पे भी वही काम आप दोहराते रहते हैं। आप क्या करते हैं? आप ये भक्ति करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, आप कलीसिया में आके प्रवचन दे रहा हूँ, आप भी भक्ति कर रहे हैं, आप बैठ करके आप प्रवचन को सुनते हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। परंतु भक्ति किस प्रकार है मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया, 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 हालेलुया। संतोष, संतोष जो होता है और आपकी इच्छा पूरी होना, इनमें आपस में फर्क रहता है। संतोष, संतोष उसे बोला जाता है कि आपके पास जो चीज है उसमें आप अगर खुश हैं, आप उसमें सीमित है, आपको उससे अधिक लालसा नहीं है, तो आपके अंदर संतोष है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, बाकी और कोई होगा उसके पास 2-3 गाड़ियां हैं, एक 4 व्हीलर है, आपके पास खाली एक 2 व्हीलर गाड़ी है, परंतु फिर भी आप उसकी तरफ देख करके अपने मन में कुछ विचार नहीं रखते हैं। आप सोचते हैं कि बस मेरे पास 2 व्हीलर गाड़ी है, बहुत है मेरे पास, मुझे और आवश्यकता क्या है? इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप संतोष बोलेंगे। आपको संतोष है उस चीज का कि आपको इतनी चीज आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अधिकतर अपने बच्चों को बोलते होंगे कि क्या तुम्हें संतोष नहीं है? इतना मिल गया, अब खाओ, इसमें खुश रहो। संतोष नहीं है तुम्हें, संतोष नहीं रहता तुम्हारे अंदर। संतोष, संतोष नहीं रहता। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं रहता है, उसे क्या रहता है? उसे और चाहिए रहता है, और चाहिए रहता है, और चाहिए रहता है। संतोष नहीं है उसके अंदर। आज इतना कमा लिया, नहीं अभी भी संतोष नहीं मिला, उसे और कमाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है कि संतोष के साथ जो भक्ति करे वो बड़ी कमाई है। संतोष, हम आगे बढ़ते, इसके बाद हमको समझने में आएगा। आगे लिखा है, क्योंकि न तो हम जगत में कुछ ले आए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हम जगत में, सत्य बात है, हम मनुष्य जो है, हमने जगत में कुछ लाया नहीं है। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाने वाले हैं। भले जो पैसा आप यहाँ पे धरती पे कमा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ना आपको यहाँ पे भले धरती पे काम आएगा, परंतु वे आप साथ में अपने लेके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य ने, जो भी मनुष्य है, जिसने भी धरती पे जन्म लिया है, उसको आज नहीं तो कल तो जाना ही है। हो सकता है आज ना जाए, कल जाए, फिर परसों जाए, परंतु कभी न कभी उसको जाना है। क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले तो मनुष्य अमर था। पहले मनुष्य क्या था? अमर था। उसको मरना नहीं था, वो अमर था, वो आमरण था, उसको मरना नहीं था। परंतु क्या हुआ? मनुष्य ने पाप किया और इस कारण उसके ऊपर श्राप आया कि अब उसको मरना होगा। अर्थात जो भी मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है, उसको आज नहीं तो कल मरना है।
मृत्यु जो रहती है वो उम्र के हिसाब से नहीं आती है। मृत्यु जो रहती है उम्र के हिसाब से नहीं आती है। कोई रहता है तुरंत जन्म लिया, वो तुरंत खत्म हो जाता है, हमें बहुत अफसोस होता है। कोई रहता है कि 100 साल से अधिक तक जीता है। तो मृत्यु क्या होती है? मृत्यु उम्र देख करके नहीं आती है, उसको जब आना रहता है वो आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होता है होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और जो विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है कि हे मनुष्य, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए और खाने के लिए वस्तु है तो तुम्हें उससे अधिक कुछ नहीं लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए तुम्हारे पास वस्त्र है और एक चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? घर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो तुम्हें संतोष रखना चाहिए अपने ऊपर कि तुम्हारे पास परमेश्वर ने इतनी चीजें दी हैं, तुम्हें संतोष रहना चाहिए अपने ऊपर। परंतु जो धनी मनुष्य, जो मनुष्य धनी होना चाहता है वो क्या करता है? वो भिन्न प्रकार की जो लालसाएं रहती हैं उसमें वो फंसता चला जाता है। भले उसके पास क्यों ना 2 घर हो, भले वो महीने भर में अपने कपड़े को बदलता रहे, जो पुराने कपड़े उसको फेंक डालता हो, खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन वो खाता हो, परंतु फिर भी क्या रहता है? उसके अंदर संतोष नहीं रहता है। वो क्या करना चाहता है? वो और धनी बनना चाहता है। मुझे और धनी बनना है, और धनी बनना, और नए नए कपड़े पहने, और नई नई गाड़ियां लेनी है, और घर बनाना है मुझे, और प्रॉपर्टी बनानी है। वो क्या रहता है? उसकी बहुत सारी लालसाएं रहती है, लालसाएं खत्म नहीं होती है। अर्थात क्या, जितना है उसके पास उसको उस चीज पर संतोष नहीं रहता है। अगर संतोष होता तो शायद वो बोलता कि हाँ परमेश्वर, बस मुझे इतना आपने दिया, बस मुझे और नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को हम पढ़ते फिर हम देखते हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रियम भाई बहनों, वचन कह रहा है कि जो पैसा का जो लोभ है, पैसे का जो लोभ, हर एक बुराई का, हर एक तकलीफ की जड़ है। पैसे का जो लोभ है, जड़ अर्थात क्या होता है मेरे प्रियम भाई बहनों? जड़ आप किसको बोलेंगे? जो जमीन के अंदर अभी आप पेड़ देखते हैं, पेड़ इतना मजबूत रहता है, वो गिर नहीं सकता, चाहे हवा आ जाए, चाहे 10-20 आदमी उसके ऊपर जाकर बैठ जाए, वो गिर नहीं सकता। अभी आम का पेड़ देखेंगे आप, कितना मजबूत रहता है। क्यों मजबूत रहता है वो? क्या वो ऊपर से नहीं, वो जमीन में जो उसकी जड़ रहती है वो हम नहीं जान सकते कितनी दूरी तक वो गई है, हम नहीं जान सकते उसको, परंतु इतनी दूरी तक गई रहती है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो पेड़ नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत रहती है, जड़ उसके बहुत लंबी तक रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही वचन बता रहा है कि जो पैसे का लोभ है, पैसे का जो इच्छा है, जो कभी संतोष में नहीं होता है, वो क्या है? वो हर एक तकलीफ की, हर एक समस्या की जड़ है। जड़ अर्थात बहुत लंबे तक हमारी क्या रहती है? अभिलाषा रहती है, हमारी लालसा रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन यह नहीं कह रहा कि पैसा गलत है, पैसा खराब है। पैसा नहीं खराब है, परंतु जो पैसे की जो लालसा है,
पैसे की जो इच्छा है वह खराब है आपके लिए। आप जब काम करते हैं, आप भले यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, भले आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, परंतु वचन में लिखा है कि जो यहाँ तो कुछ लेकर के नहीं आया और साथ में कुछ लेकर के नहीं जाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मान लीजिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपकी उम्र ही मान लीजिए 80 साल होगी, एक समय के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, 80-70 साल आपकी उम्र ही हो मान लीजिए। आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना परिश्रम किया, आपने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया, आपने दिन रात मेहनत की, खून पसीना बहाया और आपने 5-6 करोड़ तक की संपत्ति आपने मान लीजिए बना ली। ठीक है, आपने इतना पैसा कमा लिया कि अब आपकी जो आगे की पीढ़ी रहेगी वो अगर बैठ के भी रहेगी तो खा सकेगी, ऐसा आपने कार्य कर दिया। ठीक है, परंतु आप हालेलुया, 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 परंतु आपको ये बात तो मालूम है कि आप इतने समय के हैं, आपको अभी जाना है, तो वो आपकी संपत्ति वो आपके क्या काम आएगी? वो जो संपत्ति है आपने जो बना ली है वो आपके क्या काम आने वाली है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए और रहने के लिए अगर चीज है तो तुम्हें संतोष रखना है। बाइबल का वचन यह कर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि तुम्हें संतोष रखना है, परंतु हमारा मन नहीं कहता, हमारा मन कहता हमें और लेना है, हमें और पाना है। आप इतनी सारी चीजों को पा लेंगे, परंतु क्या यह चीज आपके काम आने वाली है? क्या ये चीज आपके कार्य आने वाली है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यह कहानी तो आपने सुनी होगी पहले से। जो एक मनुष्य रहता है, किसान रहता है, एक किसान रहता है, वो क्या करता है, उसका बहुत बड़ा लंबा खेत रहता है, वो एक विचार बनाता है और सोचता है कि मुझे हर बार जिंदगी भर मेहनत ही करना है। तो वो सोचता है कि क्यों ना एक बार मैं इतनी मेहनत कर लूं और अपने जिंदगी भर का पूरा जो अनाज है मैं एक जगह भर के रख लेता हूं, बाद में मैं आराम करूंगा। वो क्या सोचता है, बाद में मैं आराम करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी, मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। क्या करता, उसी दिन से वो शुरू कर देता है, खेत खनता है, सब बोता है, कटाई करता है, सारी चीजें। उसको बहुत समय लगे होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको अपने जीवन भर का अनाज उसको जमा करना है। उसने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, खाद लगी होगी, गेहूं लाया होगा, ये बहुत सारी चीजें लाई, बहुत पैसे खर्च किए होंगे उसने। उसके बाद में अंततः क्या होता है, उसका जो परिश्रम रहता है वो सफल होता है। और बाद में वो क्या बोलता है अपने शरीर से, बोलता है कि हे पेट, हे मेरे शरीर, अब तू आराम कर, अब तुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, अब तुझे खाली जिंदगी में आराम ही आराम है। वो अपने शरीर को ऐसा बोलता है और क्या करता है, उसी रात वो सोता है आराम से। उसको क्या आता है, उसको बाद में स्वप्न आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको बाद में स्वप्न आता है और कोई परमेश्वर का दूत आकर के उसको बोलता है कि हे दुष्ट, तूने अपने जिंदगी भर में इतनी मेहनत की, इतनी परिश्रम किया और तूने इतना धन जमा कर लिया है कि तू अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकता है, परंतु तुझे इसका अब क्या लाभ, क्योंकि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब तुझे इस चीज का क्या लाभ होगा, क्योंकि आज ही रात तेरा प्राण तो ले लिया जाएगा तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस किसान को इस चीज का क्या लाभ हुआ? इतना मेहनत किया उसने, इतना परिश्रम किया, अपना अनाज एक जगह उसने इकट्ठा कर लिया और सोचा कि मैं आरामदायक जिंदगी अब जी सकता हूं। क्या इसको इस चीज का फायदा हुआ? इससे अच्छा उसने, अगर इससे अच्छा तो यही होता ना कि वो हल्की फुल्की मेहनत करता, अपने 2 वक्त की रोटी को पाता
और अपने जीवन को व्यतीत करता आराम करके और कुछ समय परमेश्वर को देता, तो अच्छी जिंदगी कौन सी होती थी कि एक समय उसने एक साथ इतनी सारी मेहनत की। वो जिंदगी अच्छी थी कि वो धीरे धीरे मेहनत करता, अपने जीवन को चलाता और परमेश्वर को अपना समय देता, वो जीवन अच्छा होता उसके लिए। जो जीवन वो अपना आरामदायक अच्छे से बिताता। हम मनुष्य आज क्या करते हैं? यही काम करते हैं जो उस किसान ने किया था। हम क्या करते हैं? हम मेहनत करते हैं। एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। आपकी लालसा नहीं मिटती है, आपकी इच्छा नहीं मिटती है, भूख नहीं मिटती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की जो इच्छा रहती है, आप लोग में से जानते होंगे जो महात्मा गांधी थे वे भी क्या किया करते थे? बाइबल पढ़ा करते थे। आपने देखा, आपने सुना होगा, वे भी बाइबल पढ़ा करते थे। उन्होंने क्या कहा था अपने मुख के द्वारा? अभी हम सुनते हैं अधिकतर कि अगर तुम्हें एक गाल पे कोई छापड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। अगर हम आज किसी भाई से ये बात पूछेंगे कि अगर तुम्हें कोई एक झापड़ मार दे तो तुम अपना दूसरा गाल आगे करो, ये बात किसने कही है? तो वे क्या करेंगे? वे क्या कहेंगे? वे ये नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वे ये कहेंगे कि महात्मा गांधी ने कही है। क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सुना है ये बातों को, उन्होंने ये चीज़ों को देखा है कि हाँ महात्मा गांधी ने ये बातें कही। परंतु उन्होंने ये बातें कहाँ से कही है? उन्होंने ये बातें यहाँ से कही है क्योंकि वे भी बाइबल पढ़ा करते थे। वे भी प्रभु के बाइबल को उन्होंने अन्य पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा है। और उसका निष्कर्ष क्या था? उनका यही निष्कर्ष था कि अगर कोई सारी चीज़ों को सह लेगा तो आगे झगड़े नहीं होंगे, आगे कुछ बुराई नहीं होगी, मामला वही सुलट सकता है। वह विचार रख करके उन्होंने ये बातें को कहा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और सारी चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, परंतु कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है, उस चीज़ों को आप फॉलो करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि हाँ ये बात में तो मुझे सच्चाई लग रही है, अच्छाई लग रही है, मुझे ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर इंसान की इच्छा पूरी ना हो, उसकी लालसा अगर बढ़ी रहे, उसकी लालसा अगर बनी रहे, तो ये पूरी धरती कम पड़ जाएगी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा है कि जो धरती है वो इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए है, लालच को पूरा करने के लिए नहीं। क्योंकि लालच जो रहती है मनुष्य की कभी खत्म नहीं हो सकती, परंतु जो जरूरत रहती है, पृथ्वी इतनी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियम भाई बहनों, हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन ब्रदर जी कहते हैं कि जो मनुष्य रहता है, मनुष्य अपनी सारी जिंदगी किसमें निकालता है और उसको अंत में कहाँ जाना रहता है। अभी आप संसार में देखेंगे तो बहुत से मनुष्य बोलते हैं कि अपना जो भी है स्वर्ग नरक अपना पृथ्वी पर ही है, अपने को यहीं पर रहना है, अपना पाप पुण्य जो भी कुछ है अपने को सब कुछ यहीं भी मिलना है। अगर अभी तुम दुख सह रहे हो तो तुम्हारे पाप का तुम्हें फल मिल रहा है, अगर तुम सुख सह रहे हो तुमने जो पुण्य किया था उसी का तुम्हें फल मिल रहा है। ऐसा हम आज क्या करते हैं? हम आज संसार में सुनेंगे, किसी को अगर जाकर बोलोगे कि स्वर्ग में नरक में जाना है, अंत में वो आपको हंसेगा, वो आपका ठट्ठा उड़ाएगा, आपको पागल बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा जानता समझता है कि भाई स्वर्ग नरक पृथ्वी पर ही है। परंतु हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें तो दोनों चीज़ों को लेना है, परंतु अंत में हमारे लिए ऑप्शन रखा हुआ है कि हमें स्वर्ग ही लेना है कि नरक लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेबेस्टियन मार्टिन ब्रदर जी बताते हैं कि मान लीजिए 2 मनुष्य हैं,
दो मनुष्य हैं। एक पहला मनुष्य रहता है, वह अगर कलीसिया में या फिर अपने घर पे रहे, वह हाथ जोड़ता है। दो मनुष्य, एक मनुष्य जो बाकी लोगों से प्रेम रखता है, बाकी लोगों से अपना व्यवहार बना कर रखता है, और जो दूसरा मनुष्य रहता है वो उसका उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है, एकदम विपरीत रहता है। अगर यह अपना सबसे रिश्ता बना कर रखता है, मिल जुल करके रखता है, तो दूसरा व्यक्ति जो रहता है सभी से दुश्मनी पाल के रखता है। दोनों मनुष्य परमेश्वर के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और बाद में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो दोनों मनुष्य आते हैं उनमें से एक मनुष्य जो पहला रहता है वह हाथ जोड़ता है, और सीधे क्या होती है, उसकी परमेश्वर से बातचीत होना शुरू हो जाती है। और जो दूसरा व्यक्ति रहता है, ऐसा सेबेस्टियन मार्टिन जी बताते हैं, और जो दूसरा मनुष्य रहता है वो जब हाथ जोड़ता है, जो बहुत विपरीत रहता है, बहुत बुरा रहता है, क्लेश करता है, दूसरे की चुगली करता है, बहुत सारे गलत कार्य करता है, वो जब हाथ जोड़ता है तो उसको बाद में आवाज आती है कि क्या है, नेटवर्क नहीं है तुम्हारे लिए अवेलेबल, नेटवर्क आउट ऑफ रेंज, ऐसा उसको आवाज आती है। वो कितने प्रार्थना कर ले, कितना भी पूजा कर ले, परंतु उसको नेटवर्क नहीं मिलता। परंतु जो व्यक्ति है जो सबसे मेल बना कर रखता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति जब परमेश्वर के पास में आता है और अपने हाथों को जोड़ता है, तब सीधे उससे क्या होती है, बातें होना शुरू हो जाती है, तुरंत उसकी बातें होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप उन दोनों मनुष्य में से कौन से मनुष्य हैं? पैसा, जो पैसा रहता है वह आपसे पाप किस प्रकार का रहता है? एक समय के लिए आप बोल सकते हैं कि जो पैसा रहता है, भले आप यहाँ पे नहीं हो, परंतु वो जो संपत्ति रहती है आपके, वो संपत्ति भले पैसा काम ना है, परंतु जो संपत्ति आप बनाते हैं आपकी पीढ़ी को काम आती है। वो उसके सारे, उसको सहारा मिलता है, वो रह सकती है उसी घर में, वो उसके सारे और कमा सकती है। आप ऐसा बोल सकते हैं। भले भाई वो जो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप एक समय के लिए बोल सकते हैं कि वो जो किसान था, हो सकता है उसके कोई उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, हो सकता है वो किसान मर गया, परंतु उसके जो परिवार थे उसको तो वो संपत्ति काम आई होगी। हाँ, जरूरी है, सही बात है, वो संपत्ति उसके परिवार को काम आई है। परंतु पैसा यह नहीं है, पैसा और संपत्ति बुरी नहीं है, यह आपके लिए गलत नहीं है, परंतु जो पैसे का और संपत्ति का लोभ है वह आपके लिए गलत है। वचन यह बताना चाह रहा है कि जो आप संपत्ति कमा रहे, आप जो पैसा कमा रहे, वह आपके लिए गलत नहीं है, परंतु जो संपत्ति का लोभ है आपको, वह आपके लिए गलत है। कैसे गलत है बताता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि अभी एक मनुष्य पैसा कैसे आपको पाप में गिराता है, वो बता रहे थे कि बहुत पैसा है, बेड पे पड़ा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, नोट गिनने में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हैं, ठीक है, गिन रहे, और इतने में उस व्यक्ति की पत्नी आती है, बोलती है कि सुनो, तुम्हारा भाई आया हुआ है जो 10 साल से तुमसे मिला नहीं है, वो तुमसे आज मिलने के लिए आया है। अब क्या होता है, अब आपकी परीक्षा शुरू होती है। बहुत मजे से पैसे गिन लिए आपने 4-5 मिनट, इसके बाद में आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपका भाई आता है, इतने समय तक आपका भाई नहीं आया, परंतु ऐसा आपके साथ सिचुएशन हो जाती है कि आपका भाई उसी समय पे आता है। क्यों? इसलिए आता है कि आपकी परीक्षा हो सके, या आपकी परीक्षा शुरू हो गई, ठीक है, परीक्षा शुरू हो गई। अब आप क्या करते हैं वहां पे? वो जो भाई रहता है नोट गिन रहा है। अब यहाँ पे परीक्षा ये शुरू होती है कि उससे किसे प्रेम है, उसे अपने भाई से अधिक प्रेम है कि पैसा जो पैसा गिन रहा है उससे प्रेम है, उसे किसका लोभ है, उसे अपने भाई का लोभ है कि उसे उसके पैसे का लोभ है। आगे बताया, आगे हुआ ये कि वो जो मनुष्य रहता है वो बोलता अपनी पत्नी को कि रुक जा, उसे बोल कि
जो उसका भाई अभी बाथरूम में नहा रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, फिर सो रहा है, कुछ समय बाद मिलेगा। वो ऐसा बोलता है अपनी पत्नी को, अपने भाई को बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वो बोलता है अपने भाई को बोलने के लिए। और दूसरी जगह यह होता है कि वही सेम मनुष्य नोट गिन रहा है और उसकी औरत आती है, बताती है उसको कि तुम्हारा भाई आया हुआ है। वो क्या करता है, वो जो नोट अपने हाथ में लिया रहता है फटाक से छोड़ देता है और भागे भागे जाता है और बोलता है कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है मेरा भाई, और जाके फटाक से गले मिल जाता है। उसके आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो रोने लग जाता है, बोलता है कि 10 साल से मैं अपने भाई से नहीं मिला था, आज पहली बार मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। जो भी नोट गिने हुए थे सब भूल जाता है वो, जाने दो। अपने भाई से मिलता है, वो खुशी क्या होती है, वो खुशी उस नोट से बढ़ करके होती है। वो क्या होता है, वो यह दिखाता है, यही जो चीज रहती है आपको उस परीक्षा में पास करती है कि क्या आपके लिए नोट अपने भाई से बढ़ के है। अगर बढ़ के नहीं होता तो वो जो पहला पुरुष था वो फटाक से नोट छोड़ करके भाग जाता अपने भाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या इसमें नोट का दोष हुआ? क्या पैसे की गलती थी? पैसे ने आपको पकड़ के रखा था क्या कि आप नोट ही गिनते जा रहे थे? आप जा सकते थे ना अपने भाई के पास। इसमें नोट की गलती थी क्या? इसमें नोट की गलती नहीं थी, इसमें गलती आपकी लालसा की थी, आपके मन की थी। आपका मन नहीं मान रहा था कि नोट को रख करके अपने भाई के पास जाऊं। आपको किससे प्रेम हो गया था? आपके मन को आपके भाई से ज्यादा आपके नोट से प्रेम हो गया था, इसलिए उसको छोड़ने को नहीं तैयार हो रहा था। आपके लिए वचन यह नहीं कहता है कि आपके लिए नोट गलत है। वचन यह नहीं कहता है कि आप अधिक मत कमाओ। वचन यह कहता है कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। वचन यह कहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक समय की बात है, सेबेस्टियन मार्टिन ब्रदर जी जो थे, उनके टाइम में उन्होंने कहा था सभी परमेश्वर के भक्तों से, जब उनकी कलीसिया चलती थी, उन्होंने कहा था कि अब जितने भी लोग हैं सब लोग घर बार खरीदना बंद कर दो। सब लोग क्या करो, आकर के कलीसिया में ही रहा करो। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए मैं स्थान देता हूँ, आकर के कलीसिया में रहो। लेकिन इतना मेहनत मत करो, इतना परिश्रम मत करो कि तुम महंगे से महंगा घर खरीदो। किस लिए? इसलिए क्योंकि अंत का समय नजदीक है। ऐसा वे कहा करते थे। क्यों? क्योंकि वे ये चाहते थे कि जो उनके कलीसिया में लोग आ रहे हैं वे लोग उस किसान के समान ना हो कि आज तो उन्होंने घर खरीद लिया परंतु अंत का समय आ गया। क्या हुआ इतना मेहनत करके, उतना परिश्रम करके? इससे अच्छा तो परमेश्वर का अगर उन्होंने समय दिया होता तो जो घर उन्होंने धरती पे बनाया है वही सेम घर वे स्वर्ग में बनाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी आप प्रभु से रिलेटेड, प्रभु से लिंक में आप धरती पर बनाते हैं वो आपके लिए स्वर्ग में भी बनता है। आप आज धरती में प्रभु के लिए बना रहे हो, वही सेम चीज प्रभु आपके लिए स्वर्ग में बना रहे हैं, आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात सत्य है कि आप आज धरती पे मेहनत कर रहे, कष्ट कर रहे, खून पसीना बहा रहे हैं, परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला। आपको लाभ किस चीज में मिलेगा? आपको तो लाभ प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? अरे आपकी जो जिंदगी है वो तो ज्यादा 60, 70, 80 साल, चलो 100 साल पकड़ लो, उतने के लिए ही है। परंतु स्वर्ग राज्य तो आपके लिए 1000 साल का है। उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो? उस चीज को पाने के लिए आप कितने समय की मेहनत कर रहे हो?
दिन रात तो मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, सभी से दुश्मनी बांध ली है, सभी से विरोधी हो गए हो, अकेले रह रहे हो, अकेले सब कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, पैसा बना रहे हो। परंतु ये बात तो आप भी जानते हो कि पैसा ना हम लेकर के आए थे, ना ही हम लेके आने वाले हैं। अब जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। तो ऐसी चीज बनाओ कि जो आप अपने साथ में लेकर के जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसी चीज बनानी है आपको? आप धन संपत्ति बनाने में इतना समय व्यर्थ करते हैं। आपको कैसी चीज बनानी है? आपको अपना भाग्य बनाना है। भाग्य कैसे बनाना है? भाग्य मनुष्य के ही हाथ में रहता है। ऐसा नहीं रहता कि भाग्य किसी और के हाथ में रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसका भाग्य था, उसका भाग्य था। भाग्य तो मनुष्य के हाथ में रहता है। और जो ऐसा बोलता है वो क्या करता है? वो अपनी गलती को छुपा लेता है। बोलता है भाग्य तो मेरे साथ में नहीं था, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाग्य कैसे बनाना है? जितनी मेहनत आप संपत्ति बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत प्रभु में करो। प्रार्थना में रहो, वचन पे चलो। एक कहानी, एक बात बताते हैं आपको। ये उदाहरण भी उन्होंने दिया था। बता रहे थे कि 4 परिवार है, मतलब एक मनुष्य, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक स्त्री है। 4 परिवार हैं। वे लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वे लोग हो सकता है कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। कैसा टिकट है? रिजर्वेशन का टिकट है। उन्होंने रिजर्वेशन कर करके वे जा रहे ट्रेन के अंदर। ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई। अब वे अंदर हल रहे हैं। बहुत भीड़ की भीड़ है, बहुत भीड़ है। कोई लोग अंदर आ रहे हैं, कोई लोग बाहर ही आ रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में भीड़ कम हो जाती है। वे लोग का नंबर रहता है 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 4 नंबर रहते हैं। 4 सीट नंबर रहते हैं। जाता है, ढूंढता है सीट के यहाँ, ये कितना नंबर? हाँ, ये रहा 3, 4, 5, 6। पहले अपने बच्चों को बैठाता है, अपनी पत्नी को बैठाता है। बाद में खुद क्या करता है? खुद जाकर खिड़की की सीट पे बैठ जाता है। और बाद में आराम से बैठ करके क्या करते? वे सफर करते हैं। क्या हुआ? ये आरामदायक जिंदगी हुई कि नहीं? ये तो आराम हुआ, ठीक है। अब अब रिजर्वेशन नहीं करते, अब चालू में आते तो हालत खराब हो जाती, परेशानी से भर जाते। अब बोलते अरे धक्का मत मार, ये मत कर, वो कर, यहाँ बैठे रहे, वहां बैठे रहे। दिमाग पूरा क्या होता? दिमाग खराब हो जाता पूरा, एकदम परेशानी से भर जाते। आप हिलने डुलने को जगह नहीं, बैठे कहाँ पर, खड़े होने की जगह नहीं है। परंतु ये रिजर्वेशन उन्होंने कराया था, वे क्या कर रहे? वे आराम से बैठ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु क्या आपने ये पहले देखा कि यही रिजर्वेशन टिकट निकालने के लिए वो 2 महीने लाइन में खड़ा था खिड़की के बाहर। घड़ी देखता है, अरे इतना समय हो गया, अरे मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, पैर दुख रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूँ? मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ जाऊंगा तो कोई मेरी जगह आ जाएगा। क्या कर रहा था? वो परिश्रम को झेल रहा था। वो इतनी मेहनत कर रहा था कि वो 4 टिकट निकाल सके। आज आप यहाँ पर टिकट निकालने के लिए आए हैं मेरे प्रियम भाई बहनों। आज आप उस टिकट को निकालने के लिए आए हुए हैं ताकि आप अंत में आराम से बैठ सके। आप आज टिकट को निकालने आए हुए हैं। किस लिए? ताकि आज आप स्वर्ग में जा सकें, आज आप आरामदायक जिंदगी को आखिर में पा सके। आपको संसार में दोनों चीजें देखने को मिलनी है, दुख मिलना है, सुख मिलना है। परंतु ऑप्शन तो आपके हाथ में है कि आपको क्या स्वादिष्ट लग रहा है, दुख लग रहा है कि सुख लग रहा है। जो स्वादिष्ट लग रहा है वही पालो। आप बोलते हैं ना तीखा खाने में अच्छा लगता है, पानी पूरी जो भी रहता है। क्या खाना है आपको? तीखा और मीठा तो बात दूसरी है। आपको क्या खाना है? आपको क्या अच्छा लग रहा है? दुख में रहना अच्छा लग रहा है कि सुख में अच्छा लग रहा है? आज आपको वो देख लेना है और अंत में उसी के लिए मेहनत करनी है। दुख अच्छा लग रहा है तो लगे रहो जैसे लगे थे पहले से।
और अच्छा, अगर सुख अच्छा लग रहा है तो आज आपको अपने जीवन को परिवर्तन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन यह नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है, संपत्ति बुरी है। आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप परिश्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर का स्वयं वचन कहता है कि तुम 6 दिन मेहनत करो और 7वें दिन विश्राम करो। परमेश्वर को खुद वचन कहता है, परंतु आप सारी चीजों को मानते, परंतु यह भूल जाते कि परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने को देने को कहा है। आप यह शायद भूल जाते हैं। आपको यह याद रखना है कि भले आप मेहनत कर रहे, भले आप परिश्रम कर रहे हैं, भले आप पैसा बना रहे, प्रॉपर्टी बना रहे, संपत्ति बना रहे, आपके काम नहीं आएगी, परंतु आपकी पीढ़ी का काम आएगी। आप ये कर रहे, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप यह नहीं देख रहे कि क्या आप परमेश्वर के संपर्क में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जो बनाते हैं ना, उसका फल आपकी पीढ़ी को मिलता है। आपने आज पाप किया है, उसका जो फल है आपके 10 पीढ़ी तक मिलेगा। आज कोई तकलीफ में वो सोचता है बेचारा कि मैंने तो कुछ किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हुआ, क्यों मैं आज अंधा हूँ, क्यों मैं आज लंगड़ा हूँ, मैंने क्या गलत किया है। परंतु उसको यह नहीं मालूम है कि भाई ये तेरी गलती नहीं है, परंतु ये तेरी पीढ़ी का श्राप है तुझ पर लगा है। वो ये चीज को नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितनी संपत्ति में मेहनत करते हैं, आप जितनी परिश्रम में मेहनत करते हैं, उतनी ही आपको परमेश्वर में मेहनत करनी है। आपको परमेश्वर का इतना, सबसे पहले परमेश्वर आपके पास आए, इसलिए आए क्योंकि आप सबसे प्रेम रखते हैं, इसलिए आए क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस खोज में हमेशा रहते हैं। देखिए, याद करिए, हो सकता है आप कभी क्लास में होंगे, सबसे नंबर 1 पे आते होंगे, सबसे टॉपर होंगे। वह शिक्षक आपको ढूंढता था कि नहीं, कि कहाँ है मेरा वह छात्र। वो आपको ढूंढता था, वो आपको हमेशा याद में रखता था। क्यों? इसलिए याद रखता था क्योंकि आप सारी उसकी बातों को स्मरण रखते थे। आप सारी उसकी शिक्षा को, सारी उसके ज्ञान को आप अपने अंदर बैठा लेते थे। उसको वह चीजें अच्छी लगती थी, इसलिए वो आपको स्मरण में रखता था, इसलिए वो हमेशा आपके नाम को जचा करता था। वैसे परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके नाम को जचना चाहते हैं, आपके नाम को लेना चाहते हैं। परंतु ये क्या है? ये तो आपके हाथ में है। क्या परमेश्वर को ये अवसर देना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हमेशा याद रखें? वो आपके हाथ में, मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष आपको हर चीज में रहना है। कमाई कर रहे हो, हद से ज्यादा करके क्या करोगे? हद से ज्यादा कोई भी चीज रहती नुकसान नहीं करती है। आप हद से ज्यादा तीखा खाओगे वो भी नुकसान करेगा, हद से ज्यादा मीठा खाओगे वो भी नुकसान करेगा। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा करोगे तो नुकसान नहीं करेगा। आपको क्या करना है? आपको सारी चीजें किसके साथ करनी है? संतोष के साथ करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।